So quick revise once again about the earth and shape of the earth. So I taught you in previous class your earth is a unique planet, watery planet, mother planet, and only one planet in your solar system which has life. Okay, and shape of the earth is spherical, and after earth and shape of the earth, today I am going to start. Next topic is map. What is map? So first of all, you know from where map word is derived. So word map is derived from Latin word mapo. आपका मैप ये लैटिन वर्ड जो है मैपो से डेराइव्ड किया गया है और इसका मीन्स होता है नैपकिन। आप जानते हैं नैपकिन मीन्स जब हम पार्टी में जाते हैं तो प्लेट के साथ हम लोग अपने हैंड को ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, एक जो है पेपर यूज करते हैं, वही आपकी नैपकिन है। आप उसको हैंडकरचीफ भी कर सकते हैं, हैंकी भी कह सकते हैं। मीन्स रियल अगर डिफिनीशन की हम बात करें मैप के, तो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि मैप क्या होता है, आपका ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसी फ्लैट सरफेस पर, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो अर्थ के पूरी अर्थ को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अर्थ के किसी एक पार्ट का भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मतलब किसी भी फ्लैट सरफेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी अर्थ का जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या अपने अर्थ के किसी एक पार्ट का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, क्या होता है मैप, फिर से जान लीजिए। मैप आपका किसी भी फ्लैट सरफेस पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिस पर हम किसी भी पार्ट का अर्थ के या पूरी अर्थ को भी एक साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, आई होप यू learn it very well, and now I am going to taught you about the qualities of map. अगर मान लीजिए कोई मैप है तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो आपके कुछ यहाँ पर क्वालिटीज दी गई हैं। क्या दी गई हैं कि एन एक्यूरेट मैप हैव दीज क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटी? फर्स्ट क्वालिटी क्या होता है, ट्रू डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस। अच्छा, हम क्वालिटी को जानने से पहले आपको हम ये दिखा दें कि मैप को आप देखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो देखिए, आप किसी भी मैप को अगर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से मैप में ये ऊपर का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे का डायरेक्शन होता है वो साउथ होता है, और जो आपका राइट साइड मतलब राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होता है आपके मैप में वो आपका ईस्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है डायरेक्शन वो आपका वेस्ट होगा। देखिए, आप जब भी मैप देखेंगे तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन आपको नहीं पता होगा तो आप जो है किसी भी प्लेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, उस मैप को आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, आपके मैप में जो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और जो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो आपका साउथ डायरेक्शन होता है,
और जब आप मैप रख लेंगे और उसको देखेंगे ऊपर की तरफ क्या हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, तो आपका जो राइट हैंड होगा उस साइड में हमेशा ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है और लेफ्ट साइड में हमेशा वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही मैप, जो हमारा सही मैप होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस। जैसे अगर वो सही मैप है तो हमेशा आपका क्या होगा, जो डायरेक्शन दो प्लेस के बीच में दिखाया जाएगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। जैसे ये आपका कोई भी इंडिया का ही मैप मान लीजिए है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। ये देखिए इसमें आपका अगर यहाँ पर J&K है, ठीक है ना, तो हमेशा आपका तमिलनाडु या जो श्रीलंका है ये आपका क्या होगा, तमिलनाडु। हमेशा ये जो है क्या होगा, अगर सही मैप है तो आपका J&K नॉर्थ में दिखाया जाएगा और हमेशा उसके नीचे ही तमिलनाडु मीन्स साउथ डायरेक्शन होगा। यानी अगर जो है आपका कोई मैप है उसमें आप जो है अगर देखने जाते हैं तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन में J&K और साउथ डायरेक्शन में तमिलनाडु दिखाएगा या साउथ इंडिया के आपके स्टेट से दिखाए जाएंगे। आपका जो वेस्ट, ये जो आपका वेस्ट बंगाल या बे ऑफ बंगाल है वो हमेशा आपके क्या होगा, ईस्ट में ही होगा। बे ऑफ बंगाल कोलकाता, क्योंकि द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता, आप जानते ही हैं। और इधर आप जो है वेस्ट में आएंगे तो आपका गुजरात जो है मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको मैंने जो क्वालिटी बताई मैप की वो क्या है कि दो प्लेसेस के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स होगी। अगर हमारे यहाँ पर जो हम इंडिया का मैप हम देख रहे हैं उसमें J&K नॉर्थ में है, तो कोई भी अगर मैप देखेगा तो उसमें J&K हमेशा नॉर्थ में ही नजर आएगा, वो साउथ में नहीं हो जाएगा। अगर वो साउथ में हो जाता तो इसका मतलब आपका मैप रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है आपके मैप की, ट्रू शेप ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी। आपको पता है ना, क्योंकि हम अर्थ के ही किसी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या पूरी अर्थ का करते हैं, तो आपकी अर्थ पर क्या है, लैंड वाटर ही तो है दिखाने लायक, एयर तो आप दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो लैंड और वाटर को दिखाने के लिए भी क्या है, एक स्पेशल शेप होगी, उसका एक स्पेशल कलर होगा। जैसे आप जब भी किसी मैप को उठाएंगे तो जो ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर जो होगा वो हमेशा आपके वाटर बॉडीज को ही दिखाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो ब्राउन है, ठीक है ना, या आपका ग्रीन है, ये आपको आपके लैंड पार्ट को ही दिखाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया, और उसकी शेप भी दिखाई जाएगी, कहाँ पे कितना जो है आपका लैंड है, कहाँ पे आपका जो है वाटर है, ये पूरा आपको अगर मैप है वो तो उसमें आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड एक्यूरेट एरिया। अब आप ये जान लीजिए कि जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है ना, तो आप किसी कहीं पर भी कोई मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप साइज उसका भले छोटा और बड़ा हो जाए, लेकिन जो ये एरिया होगी वो आपकी 32,87,000 ये कुछ होता है ना आपका एरिया, तो ये जो है आपका हर जगह जो इंडिया का एरिया दिखाया जाएगा वो उतना ही दिखाया जाएगा। यानी उसका जो एरिया होती है वो भी एक्यूरेट होती है। आपके यूपी का जो एरिया होगा वही दिखाया जाएगा हर मैप में, जितना रियल में है, वो चाहे छोटा मैप हो या बड़ा मैप हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप की। मैप आपका कितने टाइप्स का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। मैप आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज
फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, सेकंड इज फिजिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। ओके, कौन कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कोई मैप ऐसा होता है जिसमें जो है आपके बाउंड्री को दिखाया जाता है। किसकी बाउंड्री? आपके कंट्रीज की। जैसे वर्ल्ड मैप है तो उसमें आपके कंट्री का दिखाया जाएगा, आपके नेबरिंग कंट्रीज का भी जो है बाउंड्री दिखाई जाएगी। पूरे जो भी आपके पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके जो है बाउंड्री को दिखाया जाएगा, ठीक है ना। उस बाउंड्री में आपका स्टेट की भी बाउंड्री आ सकती है, आपके सिटी की भी बाउंड्री आ सकती है, मतलब कितने दूर तक आपका सिटी फैला हुआ है, आपका विलेज भी आ सकता है, आपके जो है कंट्रीज कहाँ तक फैली हुई है ये भी आ सकता है। आप देखे होंगे जो आपके यहाँ पटवारी लेखपाल आते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो क्या करते हैं? वो आपके गांव का पूरा मैप लेकर आते हैं, आपके अगल बगल के गांव का पूरा मैप लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैप आपके पूरे जो है गांव का जो है स्ट्रक्चर दिखाता है कि आपका गांव कहाँ तक है या आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक है। तो ये जो दिखाने का हम काम करते हैं वो होता हमारा पॉलिटिकल मैप, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जैसा कि नेम से ही आपको कंफर्म है, फिजिकल मैप्स वे होते हैं जिन पर हम फिजिकल फीचर्स क्या मतलब है? जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या लैंडफॉर्म हो सकता है? हम फिजिकल मैप पर माउंटेन्स को दिखाते हैं, कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, हिमालय कहाँ पर है, अरावली कहाँ पर है, ठीक है ना, आल्प्स कहाँ पर है। वैलीज हम दिखाते हैं उस पर, प्लेन्स दिखाते हैं, जैसे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है जिसमें हम लोग रहते हैं, प्लेट्यूस, ठीक है ना, रिवर्स। ये सारे जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं वो सब आपके फिजिकल मैप पर दिखाए जाते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। नेक्स्ट आपका थर्ड होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? जैसे हम लोग पॉलिटिकल मैप पर अपने सिटीज का, स्टेट का, कंट्री का, विलेज का हम बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को दिखाते हैं। फिजिकल पर हम लोग माउंटेन, वैली, प्लेन, प्लेट्यू, ठीक है ना, ये सब दिखाते हैं। रिवर्स दिखाते हैं, वाटर बॉडीज कहाँ पर हैं इनको दिखाते हैं। ये हमारा फिजिकल फीचर्स होता है। उसी तरह से थीमेटिक मैप पर हम किसी भी एरिया में कितनी बारिश हो रही है, कितने भाग पर वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ की मिट्टी कौन सी है, कहाँ पे जो है आपकी चिकनी मिट्टी है, कहाँ पे जो है वो ब्लैक सॉइल है, कहाँ पर ब्राउन है, हाँ आपकी कहाँ पर जो है वो सैंडी सॉइल है, ये सब भी हम अपने मैप पर दिखाते हैं। वो हमारा थीमेटिक मैप होता है। हम उस प्लेस के वेदर कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैप पर ही। रोड कहाँ पे पक्का रोड है, कहाँ पर कच्चा रोड है, कहाँ पर जो है रेल लाइन्स हैं, ये सब हम अपने थीमेटिक मैप पर ही दिखाते हैं। इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं, किस एरिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ये पूरा हमारा जो है थीमेटिक मैप के अंडर में आता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आपके मैप से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपको जानना चाहिए उतना मैंने आपको नॉलेज दे दिया है। कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता देते हैं कि जो मैप बनाने का काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मीन्स द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मैप्स आर मेड। आपके कार्टोग्राफी में हम नक्शे बनाते हैं, मैप बनाते हैं, यानी साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम मैप बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ओके, सो द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज द ग्रीक मैथमेटिशियन Ptolemy made first map before 2000 year ago, more than 2000 year ago। आपका एक ग्रीक मैथमेटिशियन है
ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसका नाम प्टोलेमी है, उसने सबसे पहले आपका मैप बनाया था आज के 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले। ओके, एक लास्ट आपका टॉपिक है एटलस, यानी आप देखते हैं कोई कोई पूरी बुक ही मैप की होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है, तो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, यानी जो मैप्स की बुक होती है उसको हम एटलस कहते हैं। अब उस एटलस में आपके पॉलिटिकल मैप भी आ जाएंगे, फिजिकल भी आ जाएंगे, थीमेटिक भी आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैप के थ्रू देने के लिए आपको बहुत सारे मैप एक ही साथ दिए जा सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे कहीं पर टूर पर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे एक जो है टूरिज्म की गाइड मिलती है, या वहाँ पर एक बुक आपको मिल जाती है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं, वहाँ पे किस साइड में है, कहाँ पर है, पूरी इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडे वेरी वेल अबाउट द मैप। मैप के बारे में हमें लगता है आपने पूरा सब कुछ जान लिया है, कहाँ पे कैसे क्या होता है, इसकी नीड क्या है, कौन कौन से टाइप्स के मैप होते हैं, मैप को देखा कैसे जाता है, मैप बना कैसे, मैप को किसने बनाया, कैसे बनाया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको मैंने दे दिया। सो in this way your today's class is over, and next related to this chapter your next video came in your next day. So for today, thank you, have a nice day to all.